मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता घर की याद, है ना। तो पहले जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद यानी कि जो मध्य प्रदेश में है, उनका जन्म हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो सन 1985 में हुई। उनकी जो रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकिते दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद नमम आदि, है ना। उनको सम्मान दिया है साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का सीकर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। और उनकी मृत्यु आपको बताई चुकी हूँ 1985 में हुई थी, है ना। तो अब हम उनके बारे में जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उसकी कविता सहज और लोक से अधिक करीब है। अब घर की याद के बारे में जानते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है ना। एक परिवार है हंसता खेलता, जिसमें जो कवि है उसके 4 भाई हैं, 5वां वो खुद है, 4 बहनें हैं। भाइयों को वो अपनी भुजाएं मानता है और बहनों से वो स्नेह पाता है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के दंड में 3 वर्ष के लिए जेल की उनको यातना झेलनी पड़ी थी। 1942 जब आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो, जब उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, तो उनको 3 वर्ष का कारावास हो गया था ना, उनको जेल में डाल दिया गया था। घर की अवधारणा कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते जाते हैं, है ना। अब उसका जो एक यादों का संसार है, उस यादों के संसार में उसका हर एक जो परिवार का सदस्य है वो शामिल है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अब पढ़ते हैं हम घर की याद, है ना। तो शुरुआत इस तरह से होती है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, पर खुशी का पूर है जो, है ना। तो गिरता मतलब होता है बेटा बेचैन, और नजर में तिर रहा है यानी आंखों के सामने जो दिखाई देता है ना। और पूर है जो, पूर का मतलब होता है पूर्ण खुशियों से भरा हुआ परिवार, है ना। तो अब यहाँ पर जो कवि है वो बताना चाहते हैं कि जब कवि जेल में कारावास में बंद है तो क्या होता है, रात को जो वर्षा है वो बहुत जोरों से हो रही है ना, और जब वर्षा होती तो रात्रि में वर्षा का इसमें वर्णन किया है। इतनी वर्षा हो रही है कि कवि का जो प्राण और तथा मन जो है वो क्या है, बेचैन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कवि को अपने घर की याद आ रही है ना। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण कवि की आंखों के सामने घर का दृश्य दिखाई दे रहा है। वे घर जो कारावास में रहते हुए उससे दूर है, वह घर जो उसके लिए खुशियों का खजाना है, ठीक है, खुशियों का खजाना है ना। उसके बाद कवि कहते हैं आगे, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, है ना। परिताप मतलब होता है अत्यधिक दुख। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें, है ना। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो उनका घर है वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके घर में उसके 4 भाई है ना, और क्या है, 4 बहनें हैं, 4 भाई और 4 बहनें हैं। अब सावन का महीना है, जब बहन की शादी आती है तो क्या होता है, बहन अपने मायके में आती है राखी बांधने के लिए अपने भाई को, है ना। और जब वो वहाँ पर आती है और आकर जब देखती है कि क्या देखती है कि उसका जो भाई है वो है नहीं, है ना। तो जब बहन आती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसका एक भाई नहीं है, ठीक है। और कवि कहता है घर में सब जुड़े हैं, यानी घर में सब लोग मौजूद हैं, लेकिन माँ पिता बहन भाई, लेकिन क्या है, किंतु ये घर दुख का घर बना हुआ है, क्योंकि उनके घर में ना होने के कारण बहन उन्हें याद करके क्या हो रही है, दुखी हो रही है ना। और बताते हैं कि मेरा घर जिसमें मेरे बहन भाई माँ बाप सभी स्नेह सूत्र में बंधे हैं। किसी भी परिवार में इतना प्यार कब होता है, मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरे भाई क्या बताया है कि मेरे भाई मेरी भुजाएं हैं अर्थात शक्ति है, और बहन क्या है, मेरा प्यार, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कवि ने अपने
बहन और भाई के बारे में बता दिया है ना, कि भाई मेरी जो किस तरह से मतलब बहन आई है घर में, सावन का महीना है, घर में आने के बाद देखती है कि उसका एक भाई नहीं है, और एक भाई ना होने के बाद वो उदासी हो जाती है ना, और कहता है कि जो मेरे भाई है वो मेरी भुजाएं यानी कि मेरी शक्ति है, और बहन क्या है, मेरा प्यार। आगे अब अपनी माँ के बारे में जो कवि है वो अपनी माँ के बारे में वर्णन करते हैं, अपनी माँ के बारे में बताते हैं क्या। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, गड़ी मतलब अत्यंतिक दुख है ना, अत्यधिक दुख की पीड़ा। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, अपनी माता के बारे में है ना, क्या बता रहे हैं कि माता पिता को याद करके बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं मेरी माँ जो है क्या है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी कि जो मेरी माँ है वो अनपढ़ है ना, वह घर में दूर से यहाँ कारावास में रहने के कारण दुखी। अब मैं घर से कहाँ हूँ, दूर हूँ, कारावास में हूँ और मैं दुखी हूँ। मेरी माँ जिसकी गोद में सिर रख लो तो सभी सांसारिक दुख समाप्त रहते हैं। वो कहता है कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, अगर माँ की गोद में अगर हम सिर रख लेते तो हमारे लगता है कि सारे के सारे दुख जो है वो समाप्त हो गए है ना। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब वो क्या बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर रहते हुए उसके दुलार का मैं अनुभव कर रहा हूँ, माँ के दुलार का अनुभव कर रहा हूँ, उसे लिखना नहीं आता। अगर उसे लिखना आता तो अवश्य ही मैं उसका पत्र प्राप्त करता। बोलता है ना, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अगर मेरी माँ को मुझसे लिखना आता, अगर पढ़ी लिखी होती तो मुझे अवश्य वो एक न एक अपना प्रेम भरा पत्र भेजती, वात्सल्य भरा पत्र भेजती, है ना। अब आगे वर्णन कर रहे हैं वो अपने पिता का। यहाँ जाना हमने माता के बारे में, अब बताएंगे वो अपने पिता के बारे में। क्या, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, है ना, व्यापा यानी आभास, है ना, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, है ना। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। झंझा मतलब होता है तूफान, है ना। अब पहले उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया, है ना, अब वो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिता जिनको वृद्धावस्था का आभास एक क्षण के लिए कभी नहीं हुआ, है ना, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, है ना, व्यापा यानी आभास, उनको पिताजी हैं, बूढ़े हो गए लेकिन उनको अभी तक ऐसा आभास नहीं कि वो बूढ़े हो गए, जो अभी भी दौड़ आए, जो अभी भी खिलखिलाएं, उनमें भी इतनी शक्ति कि अभी भी वो दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, खुश है, मतलब अच्छे हैं। मौत के आगे ना हिचके, अगर कभी मौत भी आ जाए तो वो मौत के आगे क्या, यानी कि यमराज को देख के भी वो भागते नहीं है। शेर के आगे ना बिचके, यहाँ तक कि शेर को देखकर भी वो डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते, बिचके यानी भयभीत। बोल में बादल गरजता, लेकिन जो उनका बोल है, उनकी जो आवाज है उसमें इतनी गर्जना है, काम में झंझार रिश्ता, जैसे गर्जना है, तथा काम में उनकी तूफान जैसी तेजी। काम करते हैं तो काम में क्या करते हैं, झंझा बताया मैंने, तूफान, तूफान की तरह उनके काम में तेजी है ना, यानी कि फुल एनर्जी वाले हैं पिता, है ना। आगे बताते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर बताया बेटा, जैसे जिम करते हैं ना, जिम का एक, जैसे आप जिम में क्या डंबल वगैरह लेते हैं, उसी प्रकार सा जो पहले के समय में जो लोग वो लेते थे उसके बारे में, है ना, तो उसको मुगदर बोलते हैं ना, जैसे आपको दिख रहा है मुगदर। मुठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर में घर नजर में तिर रहा है ना, तिर रहा यानी दिखाई देना। अब क्या बोलते हैं कि इसमें उन्होंने अपने पिता के बारे में क्या बताया है। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी ने आज सुबह उठकर गीता का पाठ किया होगा, है ना, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। अब उन्होंने क्या गीता का पाठ किया होगा और फिर 260 दंड बैठक लगाई होगी, उसके बाद मुद्गर वाला व्यायाम करते हुए, है ना, मुठ हिलाया, ठीक है। जब नीचे आए होंगे, अब जब पिताजी व्यायाम करने के बाद छत से नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है। जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, अभी भी वर्षा हो रही है, मेरी आंखों के सामने मेरा घर का दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है ना। तो आगे की पंक्तियां जो है बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब तक आपने जान लिया, ठीक है, कविता के बारे में, कि कवि ने सबसे पहले अपने घर का वर्णन किया है, वर्षा हो रही है, कवि कारावास में बंद है, उसके बाद उसने अपनी माता के बारे में बताया, फिर अपने पिता के बारे में बताया। आगे हम अगले क्लास में बात